वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ए टू जेड में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी का एक छोटा सा चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें दो पॉइंट है। फर्स्ट प्रोविजन एंड सेकंड रिजर्व। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे कि प्रोविजन एंड रिजर्व क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीज़ें। और ये बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है आपका क्लास 11th में। 1 मिनट 10 मिनट के लिए आप अगर इसको रिवाइज करेंगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं प्रोविजन से। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन की कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं दी गई है। एज पर द कंपनी एक्ट ये बोला गया है कि प्रोविजन एज पर द कंपनी एक्ट प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स और कॉल्ड प्रोविजन। यानी कि प्रोविजन वो होगा जो हम इस तरह के अमाउंट्स की क्रिएशन करेंगे। तो इसका मतलब है कि प्रोविजन की डेफिनेशन में प्रोविजन बताई गई है। फर्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगर इस तरीके की एक्सेट्रा और भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर इस तरीके की कोई प्रोविजन हम बना रहे हैं तो वो हमारा प्रोविजन कहलाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है और टैक्सेशन की प्रोविजन कैसे बनती है। तो डेप्रिसिएशन इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी फिक्स एसेट है तो उसकी वैल्यू पर ईयर डिक्रीज होती है, जबकि उसका अमाउंट फिक्स नहीं होता। लेकिन एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम मानते हैं कि एसेट की अगर वैल्यू है 10 लाख रुपीज और उसकी लाइफ 10 ईयर्स है तो पर ईयर्स 1 लाख उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, फिक्स नहीं होती। इसलिए हम इसको प्रोविजन कहते हैं क्योंकि ये अमाउंट फिक्स नहीं होता। तो एक एस्टिमेशन फ्यूचर लॉस की जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हमारा कहलाता है प्रोविजन। तो प्रोविजन हम एसेट की डेप्रिसिएशन की भी बनाते हैं, प्रोविजन हम डाउटफुल डेब्ट्स का भी बनाते हैं। अब डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या हुआ? तो डेप्टर्स जिसको हमने गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट, जब भी गुड्स सोल्ड होती है ऑन क्रेडिट तो उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं डेप्टर्स। तो क्रेडिट सेल में बहुत सारे ऐसे अमाउंट्स आते हैं जो कलेक्शन नहीं हो पाते। तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू कि अगर 1 लाख रुपए की क्रेडिट सेल है तो मे बी 5% और 10% वैल्यू कलेक्शन नहीं होगी। तो हम एक एस्टिमेटेड लॉस मानते हैं डेप्टर्स पे, इसलिए उसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेप्ट्स। यानी कि इतना अमाउंट एक एस्टिमेटेड मान के चला जा रहा है कि ये हमारा लॉस हो सकता है, तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपकी 1 ईयर्स की अकाउंटिंग पीरियड में जो भी प्रॉफिट है उस पर गवर्नमेंट आपको टैक्स देना है। तो जो टैक्स का पेमेंट हम लोग करते हैं वो एडवांस टैक्स के फॉर्म में भी दिया जाता है। यानी कि रनिंग ईयर में भी गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स का पेमेंट हम करते हैं। तो एडवांस टैक्स एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है और उसका जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो वो कहलाता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यानी कि यूँ समझे कि प्रोविजन जो है वो हमारी एक एस्टिमेटेड लॉस है इन फ्यूचर कि क्या हमारे अमाउंट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, कितना डेप्टर्स का अमाउंट रिसीव नहीं होगा, कितना टैक्स हमारी बनेगी। तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो हम एक्सपेंडिचर मान के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं वो हमारा कहलाता है प्रोविजन। इसके अलावा प्रोविजन के कुछ और फीचर भी होते हैं जिसको हम जान के और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फीचर कि प्रोविजन का और क्या क्या फीचर होता है, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट, प्रोविजन जो होता है वो हमारी नॉन लायबिलिटीज के लिए होती है। नॉन लायबिलिटीज यानी कि हमको अच्छे से पता है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, डाउटफुल डेब्ट्स में भी कुछ ना कुछ होने हैं, टैक्स की लायबिलिटीज बनेगी। तो जो लायबिलिटीज हमारी हो सकती है उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि फीचर ऑफ द प्रोविजन, फर्स्ट पॉइंट, प्रोविजन इज अ नॉन लायबिलिटीज। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द नॉन लायबिलिटीज। सेकेंड, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि ये जो प्रोविजन है ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होती है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ट्रीट करके शो करते हैं। इससे हमारी प्रॉफिट की वैल्यू
डिक्रीज होती है। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लीजिए। तो इसीलिए इसकी फीचर होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड थर्ड, इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू फिक्स हमारी नहीं होती। ये वैल्यू क्या होती है? एस्टिमेटेड होती है। ये वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होती, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। अब एस्टिमेटेड वैल्यू क्या? तो किसी एसेट की डेप्रिसिएशन लगना एक फिक्स वैल्यू हम निकालते हैं एक एस्टिमेटेड के फॉर्म में, एक्यूरेसी उसमें नहीं होती। तो ये हमारे फीचर्स होती है प्रोविजन के। अननोन लायबिलिटीज होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, और एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। चलिए अब बात करते हैं रिजर्व की। रिजर्व क्या है? तो रिजर्व इट मीन्स क्रिएशन ऑफ आउट ऑफ द प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका? रिजर्व जो हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो हम प्रॉफिट से बनाते हैं। यानी कि रिजर्व का कोई चार्ज प्रॉफिट वगैरह से लेना देना नहीं है। हम रिजर्व क्या करते हैं? इसकी क्रिएशन होती है, ये बनती है आउट ऑफ प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट से। यानी कि अगर फर्म की प्रॉफिट, सपोज करिए कि फर्म की प्रॉफिट 1 लाख है, तो फर्म 1 लाख की प्रॉफिट को डायरेक्टली शो न करके इसका कुछ पोर्शन रिजर्व के फॉर्म में रख लेता है। सपोज कीजिए 20% अगर रिजर्व हम रख रहे हैं, तो 20,000 रिजर्व में रहेगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 80,000 होगा। यानी कि वही 1 लाख अमाउंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक रिजर्व के फॉर्म में और एक प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में। तो रिजर्व का क्या कॉन्सेप्ट हुआ? रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट से निकाल के हमने अलग से सेपरेट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया, वो हमारा कहलाया रिजर्व। अब रिजर्व हम क्यों क्रिएशन करते हैं? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर में कोई अननोन लॉस अगर हो रही है, तो उसकी रिकवरी के लिए हम एक रिजर्व का यूज करते हैं। ये सेम वैसे ही है कि हमारी जो इनकम होती है, उसको सारे अमाउंट हम एक्सपेंडिचर नहीं करते। क्या करते हैं? उसका कुछ अमाउंट अपने पास सेविंग के रूप में रखते हैं। सेम वैसे ही बिजनेस फर्म में जो प्रॉफिट होती है, वो सारी की सारी शेयर होल्डरों में या डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती। उसका कुछ रेशियो रिजर्व के फॉर्म में रख लेते हैं, बाकी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई लॉस भी हो, तो हमें शेयर होल्डरों को पेमेंट करने के लिए, डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए उस रिजर्व का यूज कर सकें। तो इसीलिए हम लोग रिजर्व की क्रिएशन करते हैं। अब रिजर्व कहता है, इसकी क्या फीचर है? इसकी फीचर रिजर्व की, तो जैसे प्रोविजन की फीचर होती है कि ये नॉन लायबिलिटीज होती है, लेकिन रिजर्व क्या होता है? अननोन लायबिलिटी। अननोन लायबिलिटीज। अब अननोन लायबिलिटीज क्यों है? क्योंकि रिजर्व क्रिएट तो कर चुके, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि इन फ्यूचर में हमें लॉस ही होगा। लॉस हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि रिजर्व जो है हमारा, वो होता है अननोन लायबिलिटीज। जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हम बनाते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयज की एक्सीडेंट होगी, तो उस रिजर्व से उसका पेमेंट किया जाएगा, लेकिन ये फिक्स नहीं होता कि एम्प्लॉय का एक्सीडेंट होगा ही। इसीलिए हम रिजर्व की क्रिएशन करते हैं अननोन लायबिलिटीज के फॉर्म में। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो फीचर ऑफ रिजर्व, इट्स अननोन लायबिलिटीज। एंड सेकेंड्स, क्रिएट आउट ऑफ द प्रॉफिट। ये क्या था? प्रोविजन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और रिजर्व क्या होता है? क्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट। आउट ऑफ द प्रॉफिट इट मीन्स हम प्रॉफिट से निकाल के बनाते हैं। क्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट, यहाँ क्लियर आपको लिखा हुआ है, दिख रहा है। हमने प्रॉफिट में से निकाल के बनाते हैं, प्रॉफिट से उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती। एंड थर्ड, इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे कोई एस्टिमेटेड की बात ही नहीं है, आप एकदम एक्यूरेसी निकालते हैं रिजर्व कि आप कितनी परसेंटेज रिजर्व की क्रिएशन कर रहे हैं। जैसे 1 लाख का अगर आपने सपोज किया 20%, तो ये फिक्स है। रिजर्व का अमाउंट 20,000 आप क्रिएट करोगे और 20,000 का ही रिजर्व अमाउंट रहेगा। अगर इन फ्यूचर कोई लॉस होगी, तो उसकी रिकवरी होगी, अदरवाइज नहीं। रिजर्व के बारे में एक फर्दर क्वेश्चन आता है कि जो ये हमारी रिजर्व है, इसके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व, टाइप्स ऑफ रिजर्व, 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट, रिवेन्यू रिजर्व, एंड सेकेंड, कैपिटल रिजर्व। कौन कौन सा रिजर्व? रिवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तो ये जो रिवेन्यू रिजर्व है, ये कुछ और नहीं,
ये वही रिजर्व है जो आप रिजर्व की क्रिएशन कर रहे हैं, यानी कि रिवेन्यू रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द रिवेन्यू नेचर की प्रॉफिट एंड कैपिटल नेचर रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल नेचर प्रॉफिट। तो अब हमें ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि रिवेन्यू नेचर की प्रॉफिट क्या होती है और कैपिटल नेचर की प्रॉफिट क्या होती है। चलिए यहाँ देखते हैं रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू नेचर की प्रॉफिट। तो रिवेन्यू नेचर की प्रॉफिट क्या है और कैपिटल नेचर की प्रॉफिट क्या है। रिवेन्यू नेचर इट मीन्स प्रॉफिट ऑन बाय द डे बाय डे बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, उससे जो आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो वो रेवेन्यू नेचर की प्रॉफिट कहलाई। और उससे जो हम रिजर्व का क्रिएशन करेंगे तो उस रिजर्व को बोलेंगे रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल नेचर की प्रॉफिट यानी कि ट्रांसफर और सेल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, यानी कि अगर हम कोई फिक्स एसेट, बिजनेस पर्पज नहीं है उसका, वो डे बाय डे की बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट अगर हम सेल करते हैं तो उससे जो हमें प्रॉफिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिवेन्यू। अब उस कैपिटल रिवेन्यू से जो हम क्रिएशन करेंगे रिजर्व का वो कहलाएगा कैपिटल नेचर का रिजर्व। यानी कि बेसिक सा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रिवेन्यू नेचर की प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट होगी वो रिवेन्यू रिजर्व कहलाएगी, और कैपिटल नेचर की प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट होगी वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। टू टाइप्स के रिजर्व हमारी हो गई। रिवेन्यू रिजर्व को फर्दर डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में। रिवेन्यू रिजर्व को फर्दर डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में। फर्स्ट जनरल रिजर्व एंड सेकेंड स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। अब जनरल रिजर्व नाम से ही है जनरल पर्पज, यानी कि इन फ्यूचर कोई भी लॉस होगी, किसी भी तरीके की नेचर की लॉस होगी तो ऐसे रिजर्व का यूटिलाइजेशन हम जनरल रिजर्व से कर लेंगे। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व इसके नाम में भी फिक्स है, स्पेसिफिक। जब इस तरह के हम लोग रिजर्व की क्रिएशन करते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, जनरल पर्पज के लिए नहीं। यानी कि अगर हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे रिजर्व का यूज इसी पर्पज से होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यानी कि जो एम्प्लॉइज आपके हैं, अगर उनको कोई इफेक्ट होती है, डेथ होती है या कोई भी इंजरी होती है तो उसकी कंपेंसेशन के लिए हम इस रिजर्व का यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मार्केट में जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो इस केस में हम इस रिजर्व का यूज करेंगे। तो ऐसे रिजर्व जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए गए हैं स्पेसिफिक रिजर्व कहलाएंगे, और ऐसे रिजर्व जिसका यूटिलाइजेशन हम किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हैं जनरल रिजर्व। और ये दोनों तरह के नेचर हमारे रिवेन्यू नेचर होते हैं, जबकि कैपिटल नेचर भी हमारा स्पेसिफिक नेचर का ही होता है, लेकिन वो क्रिएट होता है आउट ऑफ द कैपिटल नेचर की प्रॉफिट से। रेवेन्यू नेचर की प्रॉफिट डे बाय डे बिजनेस, कैपिटल नेचर की प्रॉफिट जो सेल ऑफ फिक्स एसेट से होगी। तो ये हमारा बड़ा छोटा सा अच्छा सा टॉपिक था, प्रोविजन एंड रिजर्व। थैंक यू।